हेलो एंड वेलकम टू वाइश आईएएस। माय नेम इज़ इशी एंड इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। यहाँ पे सिटीज़ कहने का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पर्टिकुलर एक टॉपिक है हम लोग वो यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने स्टोन एज को कवर किया था। स्टोन एज में हमने देखा था कि स्टोन एज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड न्योलिथिक। ओके, एंड न्योलिथिक में हमने देखा था कि न्योलिथिक पीरियड के टाइम पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो गई थी एंड जब एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होगी तो सरप्लस भी होगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अनाज भी है वो भी वो भी बचेगा ना, एक्स्ट्रा अनाज तो होगा ही। उसको भी स्टोर करने के लिए पॉटरी के एविडेंसेस हमें बहुत ज़्यादा जगह से मिले थे। एंड जब ये दोनों होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ेंगे। उसके बाद से छोटे छोटे सेटलमेंट्स बनना शुरू हुए, फिर विलेजेस में वो कन्वर्ट होना शुरू हुए। फिर जब विलेजेस बने तो छोटे छोटे कल्चर्स उभर के आए और जब उन कल्चर्स में सिमिलैरिटीज़ देखने को मिली तो वो जो कल्चर था वो सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो गया। एंड वही आगे जाके बनता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यही वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। क्या क्या पढ़ना है हमें, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हमें बहुत सारी सिटीज़ के एविडेंसेस मिले हैं, तो बस हमें उन सिटीज़ के जो एविडेंसेस मिले हैं उनके बारे में जानना है कि उनकी लाइफस्टाइल क्या रही होगी उस टाइम पे, और क्या खाते पीते थे लोग, कैसा उन लोग का आसपास का जो माहौल होता है वो कैसा था। ओके, मूविंग फॉरवर्ड उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूँ। जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए बेनिफिशियल होगा, सो वेट मत कीजिए, जल्दी से इनको कांटेक्ट कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो इसके पीछे एक स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा एंड द स्पेशल अबाउट दी सिटीज़। एक टॉपिक है, मैंने मर्ज कर दिया दोनों टॉपिक। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है कब आया ये किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। वो हुआ ये था कि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी, तो ये लोग ना रेलवे कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। एंड रेलवे के कंस्ट्रक्शन में जब इन लोगों ने एक्सकेवेशन किया तो इनको कुछ ब्रिक्स मिली। जो ब्रिक्स मिली ना वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की भी थी, बहुत अच्छे क्वांटिटी में भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा भी थी। एंड उन ब्रिक्स की क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी खासी थी। लेकिन अब थे तो ब्रिटिशर्स, जब इंडियंस को ही फालतू समझेंगे तो इंडियंस के सामान का क्या ही वो वैल्यू करेंगे। तो उन लोग को ये लगा उन लोगों को कि ये तो फालतू से ब्रिक्स हैं, कोई राजा महाराजा के होंगे, हमें इनसे क्या ही करना। तो वो जो सारे ब्रिक्स जो मिले ना उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को, उन लोगों ने अपने रेलवे कंस्ट्रक्शन में उसको लगा दिया। एंड आगे कुछ मॉन्यूमेंट्स जो अपने बनाए ना उन सब में ब्रिक्स को सब उस मॉन्यूमेंट्स बनाने में एंड रेलवे बनाने में उन्होंने लगा दिया। वो तो आई थिंक येस 1920 में दो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, दयाराम सहानी एंड रखलदास बनर्जी। आप नेम याद रखिएगा। इन लोगों ने जब इसके बारे में रिसर्च किया, इन लोगों ने जब इसके बारे में रिसर्च किया तो इन लोगों ने बताया कि कोई नॉर्मल ब्रिक्स नहीं है ये। हाँ, ये तो हमारा पास्ट है, हमारे एंशियंट टाइम की ब्रिक्स हैं ये, जो कि बेक्ड थी। क्वालिटी देखना ब्रिक्स की, ये बेक्ड थी। एंड फिर उसके बाद से धीरे धीरे इन लोग के इस रिसर्च में जो भी इन लोगों ने बताया था उसके बेसिस पे एट दैट टाइम के सिटीज़ में एक्सकेवेशन करना शुरू किया गया। तब जाके उन लोगों को बहुत सारी एविडेंसेस मिली, बहुत सारे सिटीज़ मिले। बस हमें उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। एंड जो उस टाइम पे सिटीज़ मिले थे ना, देखो न्योलिथिक टाइम पे कोई शहर वहर नहीं बने थे, गांव ही बने थे। शहर इसको हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम सिटीज़ का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था। ओके, सोचो ये लोग अर्बनाइजेशन से अर्बनाइजेशन में जब ट्रांसफॉर्म हो रहे थे तो वो लोग विलेजेस से सिटीज़ में डेवलपमेंट इन लोग का हो रहा था ना। मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे सिटीज़ कैसी मिली इन लोगों को? सिटीज़ ने यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, मतलब ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने क्लेम किया है। ओके, ऐसा उन लोगों ने बताया कि जो यहाँ की सिटीज़ थी ना वो दो पार्ट में डिवाइड थी। ठीक है, आप ऐसे समझो, जो मैं एक सेकेंड, जो आप ऐसे समझो ये थोड़ा सा हायर पार्ट है, ठीक है, एंड ये थोड़ा सा लोअर पार्ट है। ठीक है, तो ये हाइट पे था लेकिन ये छोटा था, ये लोअर पार्ट में ये नीचे था लेकिन ये बड़ा था। तो जो ये हाइट पे था ना इसको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा सिटाडेल, मतलब एक नेम दिया इसको सिटाडेल, एंड इसको बोला कि ये लोअर टाउन है। अब हो सकता है ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी क्लेम किया है कि ये जो हाइट पे थी वो हो सकता है उस पर रूलर्स वगैरह रहे होंगे, या फिर जो नीचे जो लोअर टाउन पे थी
उसमें हो सकता है नॉर्मल पीपल रहा करते होंगे, यू अंडरस्टैंड लाइक क्लास डिवीज़न क्या होता है, वो यहाँ पे वो लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं लोग। एंड इन लोगों ने वॉल के जो ब्रिक्स होते हैं ना, ईंट, उसके बारे में भी इन लोगों ने बताया कि ये बेक्ड ब्रिक्स थी, मतलब इनको भट्टी में तपाया गया था, ठीक है। और जो ब्रिक्स थी ना, इन लोगों के जो घर बने थे, उनके जो ब्रिक्स थे वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में थे। इंटरलॉकिंग पैटर्न कहने का मतलब ये है, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे वो तो समझ जाएंगे तुरंत ही, बट समथिंग ऐसा कुछ इंटरलॉकिंग पैटर्न में एक जिगजैग मैनर टाइप का कुछ होता है ऐसा, ठीक है। पहले पूरा ईंट रखेंगे, फिर उसके बाद छोटा सा, फिर उसके बाद बड़ा सा, फिर इधर छोटा सा, फिर इधर बड़ा सा, समथिंग ऐसा कुछ था इनका इंटरलॉकिंग पैटर्न, ठीक है। इससे क्या होता था, इससे जो उनकी जो वॉल्स है ना वो स्ट्रांग होती थी, और उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ जाती थी, ठीक है। और कुछ कुछ जगह पे, जैसे कि मोहनजोदारो, आप देखोगे, आप देखो पहले ये फैला कहाँ तक हुआ है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप देखोगे कि जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है ना, क्योंकि वो भी पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, तो जो आज का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पंजाब और सिंध वाला जो एरिया है मेनली वहाँ पे, एंड इंडिया में जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा वाला रीजन है मेनली, ऐसा नहीं कि साइट इधर ही मिली है, सिटीज़ इधर ही मिली हैं, बट बहुत सारी जगह पे मिली हैं। लेकिन ये सारी जो जगह है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एविडेंसेस मिले हुए हैं सिटीज़ के। सोचो, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इतनी बड़ी थी, एंड इसको ये लोग एक यूनिफॉर्म वे में ये लोग कंट्रोल कर रहे थे। सो काफ़ी बड़ी बात है ये, एंड काफ़ी डेवलप भी हो चुके थे ये लोग एट दैट टाइम तक। आप देखोगे मोहनजोदारो करके एक जगह है, इधर है, आज के प्रेजेंट डे पाकिस्तान के वाले एरिया में है। तो वहाँ पे ना हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को ग्रेट बाथ मिला है, समथिंग ग्रेट बाथ, तो उन्होंने एक नाम दिया था। एक स्पेशल टाइप का टैंक मिला था जो कि रेक्टेंगुलर टैंक था। तो उसमें उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया कि ऐसा हो सकता है कि कुछ कोई ओकेजन पड़ने पर लोग उसमें जाते होंगे, फिर उसमें डिप करते होंगे, मीन्स यू कैन से अ काइंड ऑफ बाथ, तो नहाते वहाते होंगे, फिर उसके बाद वो लोग आ जाते होंगे, ठीक है। तो इस वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको ग्रेट बाथ का नाम दिया है। अभी कौन सी साइट है, क्या चीज़ है, कहाँ पे मिली है, आपको ये सब पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में एंड मेंस में भी बहुत बार आ चुका है, आगे भी आएगा। एंड वो जो ग्रेट बाथ था ना, आप देखोगे कि उसमें जाने के लिए स्टेयर्स थे, सीढ़ीज लगी हुई थी, ऐसा नहीं कि कुछ जंप मार के जाना, ऐसा नहीं था, सीढ़ी लगी हुई थी उसके लिए। एंड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर जो घरों के ड्रेनेज सिस्टम हुआ करते थे ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न तरीके के थे। आप देखोगे कि आप इससे समझो, जैसे कि बहुत सारे घर का कोई गार्बेज होता बहुत सारे घर का है, बट जाता एक ही जगह पे है, ठीक है। तो वैसे वो ड्रेनेज सिस्टम भी था उन लोगों का, निकलता पानी बहुत जगह से था, जो यूजेबल वाटर, जो यूज़ हो चुका था वाटर, वो एक ही जगह पे जाके कलेक्ट होता है ना, कि जो पानी यूज़ हो गया उसको हम लोग बाहर से बहा देते हैं, तो वो लोग ऐसा नहीं करते थे, वो लोग काफ़ी सिविलाइज्ड होके रहते थे लोग, ओके। आप देखोगे कालीबंगन करके एक जगह है, एंड यस, कालीबंगन करके एक जगह है, वहाँ पे फायर ऑल्टर्स मिले हैं। फायर ऑल्टर्स कहने का मतलब ये है कि आज के प्रेजेंट टाइम पे आप देखते हो जब कोई यज्ञ वगैरह होता है, उसमें लोग आहुति देते हैं, ठीक है। तो एट दैट टाइम, एंशिएंट टाइम पे आप क्या समझते हो, लोग सैक्रिफाइसेस देते थे, बहुत सारे एनिमल्स के, कुछ लोग तो इंसानों के भी दे दिया करते होंगे क्या। बट यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये क्लेम किया है कि ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे जो भी रिचुअल्स परफॉर्म होती थी, उसमें जो भी सैक्रिफाइसेस दिया करते थे, उस वजह से ये फायर ऑल्टर्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, कालीबंगन एंड लोथल में मिले हैं। फिर नेक्स्ट कुछ साइट्स है, मोहनजोदारो, लोथल एंड हड़प्पा में कुछ स्टोर हाउसेज भी मिले हैं। अभी देखो, सिटीज़ का डेवलपमेंट होना एक आम बात नहीं है, आप थोड़ा सा एनालाइज करके पढ़ो। सिटीज़ तभी डेवलप होंगी ना जब आपके पास प्रॉपर एग्रीकल्चर है, मतलब आपकी इकोनॉमी पे आपकी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, इकोनॉमी बेस्ड है ये, कि आप कितने इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं, तभी तो सिटीज़ को डेवलप कर पाएंगे ना। अगर पैसे नहीं, इसका मतलब खाने के लिए नहीं कुछ, अगर खाने के लिए नहीं है तो फिर अब खाने के लिए है नहीं, आप शहर कहाँ से बना लोगे। तो आप इससे समझो कि उनके पास सब चीज़ें अवेलेबल थी, तो ऑब्वियसली बात है स्टोर हाउसेस तो होंगे ही। सो मोहनजोदारो, लोथल एंड हड़प्पा, इन सब में यहाँ पे स्टोर हाउसेस मिले हैं। मैंने अब भी बताया कि वहाँ पे जो सीढ़ियाँ भी लगी हुई थी वही सब यहाँ पे दे रखा है। एंड जो अच्छा, यहाँ पे ना लोग प्राइवेसी का भी बहुत ख्याल रखते थे। सोचो, वहाँ पे सेपरेट बाथरूम्स हुआ करते थे, सेपरेट रूम्स हुआ करते थे। आप आज के टाइम पे हर लोगों के रूम में विंडोज़ वगैरह होते हैं, छोटे छोटे रोशनदान टाइप्स ऑफ होते हैं, बट एट दैट टाइम, उस टाइम पे कुछ नहीं। इन लोगों ने प्राइवेसी को लेकर के, ये लोग इतने ज़्यादा कंसर्न थे कि बिल्कुल पैक्ड रूम तो हुआ करते थे, पैक टाइप के, एंड सेपरेट बाथरूम्स भी हुआ करते थे। एंड अभी मैंने बताया ड्रेनेज सिस्टम उनका। तो इन सबको देख के ये लगता था ना, हाउसेस को, ड्रेन्स को एंड स्ट्रीट को देख करके ये लगता था कि ये पहले बनाए नहीं गए हैं, पहले इन्हें ना प्लान किया गया है। क्योंकि बिना प्लानिंग के ऐसी सिविलाइजेशन, ऐसी फॉर्मेशन ऑफ सिटीज़, जो घर ऐसे बनाना, वो पॉसिबल था ही नहीं।
ठीक है। अभी देखते हैं लाइफ इन द सिटी। उस सिटी में लाइफ कैसी हुआ करती थी। देखो हड़प्पन जो हड़प्पा है ना वो काफ़ी बिजी प्लेस हुआ करता था। सो वहाँ पे बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। आप आज के प्रेजेंट टाइम पे सिटीज़ में भी तो देख लो, हर टाइप के आपको लोग मिल जाते हैं, चाहे वो बेगर से लेकर के कोई फैक्ट्री ओनर तक देख लो, हर लोग मिल जाते हैं। तो वही वो सेम कंडीशन उधर भी था। मेन थे, वुमेन्स थी, क्राफ्ट पर्सन थे, एंड ये सारे लोग काम भी किया करते थे। कुछ लोग घर पे काम किया करते थे, कुछ लोग वर्कशॉप में काम किया करते थे। एंड जो लोग घर पे काम किया करते थे ना, हो सकता है उनके पास उतना टाइम नहीं होगा वर्कशॉप में काम करने का, दे हैड टू मैनेज देयर चिल्ड्रंस टू। तो ऐसा हो सकता है इस वजह से। बट ये लोग जॉब वगैरह किया करते थे। लोग वीवर्स भी हुआ करते थे एट दैट टाइम पे। उस टाइम पे स्क्राइब हुआ करते थे। स्क्राइब कहने का मतलब है कि जो सीलिंग्स को प्रिपेयर करते, जो सील्स होते हैं ना, सील्स, वो उनको प्रिपेयर करते थे। एंड जिसको पता होता था कि लिखा कैसे जाता है, तो उसको यहाँ पे स्क्राइब बोला गया है, ठीक है। एंड वहाँ पे ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया है कि हो सकता है दैट टाइम रूलर्स भी रहे होंगे। एंड जो इन्होंने बताया है कि जो वेस्टर्न पार्ट था, जिसको उन्होंने सिटाडेल कह के बुलाया था, मतलब सिटाडेल नाम दिया था, वेस्ट वाले पार्ट पे जो हायर हुआ करता था, हायर कह सकते हैं हायर ग्राउंड पे वो बेस्ड सिचुएटेड था, उस पे जो लोग रहा करते होंगे वो प्रोबेबली दे वर द रूलर्स एट दैट टाइम, जो कि अपने से जो मैंने बताया ना भी क्लास डिवीज़न, तो उनसे नीचे के तो लोग होंगे ना जिससे वो लोग काम करवाते होंगे, तो वो उन लोगों को बोलते थे कि आप अ काइंड ऑफ ऑर्डर, आप ऑर्डर नहीं कह सकते हो, बिकॉज इतना भी कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। ऐसा किसी ने कहीं हमें इसके एविडेंसेस नहीं मिले कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल था, नहीं करोगे तो मार वार देंगे, ऐसा कुछ नहीं। बट येस, वो लोग अपने से जो रूलर्स रहते थे उस टाइम पे, वो अपने से जो नीचे वाले लोग थे ना, जो काम वाम करते थे, नॉर्मल पीपल जो जॉब करते थे, उनको काम पे लगाते थे ये लोग। लाइक आप डिस्टेंस थोड़ी दूरी पे जाओ, इतनी दूर है ये, आपको यहाँ से बहुत सारे स्टोन्स मेटल्स वगैरह लेकर के आना है, ठीक है। तो आप इन सबसे ओवरऑल समझ सकते हो कि ये जो साइट्स थी, बहुत सारी जो सिटीज़ थी, साइट्स थी, पहले प्लान किए गए, जो बिल्डिंग्स वगैरह थे पहले प्लान किए गए, उसके बाद इन्हें बनाया गया, ठीक है। बहुत सारे टेराकोटा टॉयज़ भी मिले हुए हैं जिससे हो सकता है कि बच्चे खेला करते होंगे, ठीक है। बात करते हैं न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज़। आप देखो क्राफ्ट की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगह से मिली हैं। आप कॉटन को देखो मेहरगढ़ से मिली है, कॉपर ऑब्जेक्ट को देखो मोहनजोदारो से मिले हैं। अच्छा, एक और चीज़, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे एक वियर्ड थिंग ये थी, सबसे यूनिक चीज़, कि यहाँ पे मेटल्स का यूज़ होना शुरू हो गया था, ठीक है। कॉपर एंड ब्रॉन्ज कभी पहले यूज़ नहीं हुआ करता था, ये यहाँ से यूज़ होना शुरू हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा। एंड यहाँ पे बहुत सारे जो प्रेशियस जो स्टोन्स हुआ करते थे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर, जो शेल हुआ करते थे, इन सब का यूज़ यहाँ पे होता था। एंड किस चीज़ में ये लोग यूज़ करते होंगे, नॉर्मल सी चीज़ है उस टाइम पे जितनी भी थी, बट उन लोगों के लिए वो बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो वो लोग ज्वेलरीज बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, विजल्स बनाने में, वेपन्स बनाने में, टूल्स, मतलब जो कुछ भी बन जाए उससे, ठीक है। एक होता है ना माइंडेड पर्सन कि एक छोटी सी चीज़ होती है उससे जो कुछ भी बन जाए वो सब बना देंगे लोग, वही काम ये लोग भी करते थे। लोग अगर गोल्ड एंड सिल्वर से कुछ ज्वेलरीज वगैरह बन रही हैं, अगर उससे कुछ और भी बन जाए डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, तो वो लोग उसमें भी यूज़ कर लेते थे, ओके। अच्छा, उस टाइम पे स्टोन वेट्स भी पाए गए। यू नो व्हाट इज स्टोन वेट्स? स्टोन वेट्स कहने का मतलब है कि आप जब आज के टाइम पे जब प्रेजेंट डे शॉप पे जाते हो तो वो हाथ में लेते हो ना, वो स्टोन लोहे का जो होता है, जो जिस पे लिखा होता है 5 kg 1 kg समथिंग, ऐसा कुछ लिखा होता है, वो लोहे का होता है स्टोन वेट, उसको कहते हैं। दैट टाइम वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसके एविडेंसेस मिल चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मिली। आपको बस अपने बुक को दोबारा से इस वाले चैप्टर को पढ़ना है, पेंसिल से या फिर हाइलाइटर से मार्क करना है कि कौन सी साइट पे क्या चीज़ें मिली हैं, फिर उसको मैपिंग करनी है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अच्छा, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। अभी देखो, आप आज के भी टाइम पे देख लो, प्रेजेंट डे मेनली ये विलेजर्स करते हैं, जो उनको उनके खेतों से जो भी अनाज वगैरह मिलता है, वो या तो वो अनाज लेकर के उसका कुछ बना के सेल कर देते हैं, अगर सरप्लस हुआ तो, जो लोग ऐसा बिजनेस करते हैं वो लोग, एंड या फिर वो किसी बाहर वाले ट्रेडर को दे देते हैं अपने जितने भी दाम पे देना होता है। तो एट दैट टाइम जो फार्मर्स एंड हर्डर्स हुआ करते थे ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस किया करते थे। आप एज एन एग्जाम्पल इससे समझो कि कॉटन है, फार्मर्स ने कॉटन को प्रोड्यूस किया फ्रॉम देयर फील्ड, मतलब जो उनके खेत से, एंड वही कॉटन जो है ना वो कपड़ा बनाने के काम में आ रहा है,
ठीक है। तो कितना ये फार्मर का भी अपना ही अलग एक इम्पोर्टेंस था। आप देखोगे ये लोग जो कॉपर, टिन, गोल्ड और सिल्वर था ना, वो बहुत ही दूर दूर मिलता था। मतलब ऐसा तो नहीं कि सब पास में मिल जाएगा। एंड विलेजेस भी थे, सिटीज़ भी थी। ऐसा थोड़ी है कि न्योलिथिक टाइम पे जब ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हुआ, सिटीज़ में सब डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, तो विलेजेस गायब हो गए, ऐसा नहीं था। सब एग्जिस्टेंस में थे अभी भी। एंड आप देखोगे कि ये जो सारी जो स्टोन्स है ना, कॉपर, टिन, सॉरी गोल्ड, सिल्वर वगैरह जो कुछ भी है, ये काफ़ी दूर दूर से लाना पड़ता था। तो अभी मैंने बताया ना कि रूलर्स अपने आदमियों को हो सकता है बोल देंगे कि आप जाओ लेकर के आओ, ठीक है। तो आप देखोगे जो कॉपर है वो आज के टाइम पे राजस्थान एंड वेस्ट एशिया में एक ओमान करके एक जगह है। राजस्थान मीन्स आप, मैं ये बता रही हूँ जो प्रेजेंट टाइम का जो राजस्थान है वो, ठीक है। वहाँ से ये लोग कॉपर लेते थे। टिन और कॉपर को मिला के ब्रॉन्ज बनता था। ये कहाँ बनता था? तो अफगानिस्तान एंड ईरान में बनता था। गोल्ड ये लोग कर्नाटका से लेते थे। एंड कुछ प्रेशियस स्टोन्स वगैरह थे जो ये लोग गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान से लेते थे लोग। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, देखो मैंने अभी बताया कि विलेजेस गायब हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो जो लोग कंट्री साइड में रहते थे उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं था। अपना खेती करो, उगाओ, खाओ, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करो, बस काम ख़त्म। एंड बट जो ये लोग सिटीज़ में रहा करते थे, हो सकता है ये लोग उसको ख़रीदते भी होंगे लोग कि आप मुझे दे दो, आप मुझसे इतने पैसे ले लो। तो एक उन लोग का भी फ़ायदा, इन लोग का भी लिवलीहुड चल रहा है, ठीक है। एंड एट दैट टाइम आप देखोगे ना, किसी चीज़ की उतनी प्रॉब्लम थी नहीं, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन होना आसान बात नहीं है। कहाँ ना इकोनॉमी पे बेस्ड होती है सर हर चीज़ें। तो हड़प्पन्स को आप देखोगे, वीट, पल्सेस, बार्ली, पीस, राइस, सीसम, लिंसेड एंड मस्टर्ड। अच्छा, ये जो जितने भी नेम्स आ रहे हैं ना, आपको सब याद करने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट प्रैक्टिस इट, वो अपने आप ही याद हो जाने हैं, ठीक। हड़प्पन्स इतने सारे जो अनाज थे वो उगाते थे। आप देखोगे कि उस टाइम पे जो वुडन प्लो था ना, वो तो सर्वाइव नहीं कर पाया, बिकॉज वुड का है, बारिश से सरवट जाएगा या फिर कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। बट जो न्यू टूल्स हैं ना, जिनके प्लो बने हुए थे या फिर जो अलग अलग न्यू टूल्स हैं, वो सर्वाइव किए हैं। एंड जो प्लो था ना, वो अर्थ को डिग करने में काम आता था, जो कि सॉइल अच्छी खासी होती थी। आप कभी देखते हो तो ज़मीन के अंदर कोई बीज वगैरह बोना, फॉर दैट पर्पज़ वो प्लो यूज़ करते थे, ठीक है। टॉयज़ के मॉडल्स भी पाए गए हैं। आप कमेंट में बताओ कहाँ पाए गए हैं। मैंने अभी बुक पढ़ने को भी बोला था इस वीडियो के बाद में, सो कमेंट इट। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि इरिगेशन सिस्टम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा वेल डेवलप्ड था, ठीक है। मतलब प्रॉपर एक एनालाइज करो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिस वजह से ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारा उसका डेवलपमेंट हो पाया एंड ये चल भी पाया। बट एट लास्ट ये ख़त्म भी हो जाता है। बहुत सारी मिस्ट्री है इसके ख़त्म होने के बारे में, अभी पढ़ते हैं उसको। एंड यस, हड़प्पन्स भी डोमेस्टिकेशन करते थे। किन किन एनिमल्स का करते थे? आपको यहाँ दिख रहा है कैट, शीप, बुफेलो, गोट। एंड जो वाटर एंड जो पास्चर्स थे ना, वो तो अराउंड द सेटलमेंट्स वो अवेलेबल हमेशा रहते ही थे। फ्रूट्स लाइक बेर वो लोग कंज्यूम करते थे एंड वो लोग उगाते भी थे। एंड फिशिंग भी किया करते थे, ऑफकोर्स वाइल्ड एनिमल्स टू, ये सब भी। अच्छा, एक हड़प्पा में एक टाउन है, वहाँ पे देख लेते हैं वहाँ पे क्या चीज़ है। मेनली यहाँ पे 2 टाउन्स के बारे में हमें देखना है, एक है धोलावीरा, एक है लोथल। मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड, मैप में ये है कहाँ। ये है धोलावीरा, समथिंग अराउंड गुजरात में है। ये लोथल इधर है, ठीक है, दिखा? यस। सो यहाँ पे ना बहुत सारी अलग अलग सी यूनिक काइंड ऑफ चीज़ें पाई गई हैं। आप लोकेशन तो देख ही सकते हो, मैप में मैंने अभी दिखाया। तो धोलावीरा में क्या था ना कि यहाँ पे बहुत ही फ्रेश वाटर पाई जाती थी एंड फर्टाइल सॉइल था, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताओ, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा सॉइल की फर्टालिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है एंड क्या उससे हमारे एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। बता देना कमेंट में यार प्लीज़। एंड जो हड़प्पन सिटीज़ है ना, मैंने अभी बताया कि जो 2 पार्ट में डिवाइड थी। द फर्स्ट वन वाज सिटाडेल एंड द सेकंड वन, ये भी कमेंट में बताओ, ठीक है। लेकिन ये जो धोलावीरा था ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, ठीक है। यहाँ पे लार्ज ओपन एरिया सेटलमेंट्स था, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनी, ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे पब्लिक सेरेमनीज कुछ हुआ करती होंगी। तो एक बहुत ही खुला हुआ एरिया था सेटलमेंट्स के अराउंड में, वहाँ पे हो सकता है वो पब्लिक सेरेमनी होती होंगी, ठीक है। कुछ इंस्क्रिप्शन भी पाए गए हैं जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, ठीक है। पहले जो मैंने बताया था कि इंस्क्राइब लोग करवाते थे राजा महाराजा, बट इन दिस एरिया इन धोलावीरा बहुत ही लार्ज स्क्रिप्ट है, जो लिखावट है ना, बहुत ही बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद लोथल जो है, मैंने अभी दिखाया मैप में, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स वगैरह, स्टोन्स वगैरह मिले हैं, मेटल्स मिले हैं, शेल्स मिले हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे स्टोर हाउस भी मिला था सिटी में, और बहुत सारी सील्स और सीलिंग भी पाई गई थी, ठीक है।
उसके बाद अ बिल्डिंग फाउंड हियर वाज़ अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। जितने भी बिल्डिंग्स पाए गए थे ना यहाँ पे, मेनली वो वर्कशॉप या फिर कुछ जो कारखाने टाइप के होते हैं ना, वो पाए गए थे। आप अभी भी जाके देख लो ना, कोई एक पर्टिकुलर एरिया मिल ही जाएगा जहाँ पे बिल्कुल ही काम हुआ करता है, मतलब लाइन से एकदम इंडस्ट्रीज या फिर फैक्ट्रीज दिख जाएंगे। तो काइंड ऑफ लोथल वैसा ही था। ठीक है। मिस्ट्री ऑफ अच्छा देखो, इसका जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ना ख़त्म भी हो चुका था। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी को पता नहीं है। लोग ऐसे अपना अनुमान लगाते हैं, बट एक बहुत ही मेजर चेंज पाया गया था। जो रॉ मटेरियल्स था ना, वो भी जो दूर दूर से वो लोग लेके आते थे, वो भी लाने बहुत कम हो गए। जो मोहनजोदाड़ो था, जहाँ पे हमें बहुत सारी एविडेंसेस मिली थी, जहाँ पे क्या मिला था हमें, ग्रेट बाथ मिला था, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया। फिर वो वहाँ पे पूरे गार्बेज गली गली में फैल गए थे, ड्रेनेज सिस्टम ख़त्म हो गया था, मतलब रोगन मतलब ख़राब हो गया था। और जो नए नए घर बन रहे थे ना, वो काफ़ी लेस इम्प्रेसिव थे, उतने अच्छे दिख भी नहीं रहे थे। अब ऐसा क्यों हो रहा था, कोई किसी को पता नहीं है, नो बडी इज़ श्योर अबाउट इट। बट जो स्कॉलर्स हैं वो क्लेम करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो सकता है। जो लोग वहाँ पे रहते थे वो पेड़ बहुत कट करते होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब अर्बनाइजेशन होता है ना, तो वो डिफॉरेस्टेशन होता ही होता है, आप कुछ भी कर लो। ठीक है। तो स्कॉलर्स ने क्लेम किया है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो सकता है, या फिर नेचुरल फिनोमिना ये भी हो सकता है, बिकॉज रिवर के साइड पे रहना उतना आसान नहीं है ना। कभी हो सकता है, कभी ड्रॉट वगैरह हो गया, फिर कभी फ्लड्स आ गए, तो मुश्किल हो जाता है। फिर एक मेन रीज़न ये बताया जाता है कि जो वहाँ के जो रूलर्स थे ना, वो कंट्रोल उन्होंने खो दिया। ठीक है। और जो लोग थे वो न्यू एरियाज़ में शिफ्ट करने लगे, लाइक स्मॉलर जो छोटे छोटे सेटलमेंट्स बनाने लगे ईस्ट एंड साउथ में। एंड आप देखोगे कि जो नई नई सिटीज़ है ना, वो इमर्ज होने लगी अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। अब कितना सही है कितना गलत है ये तो किसी को नहीं पता, बट ऐसा इन लोगों ने बताया है। बहुत बार क्वेश्चंस भी आए ना। आपको ये चैप्टर लगा कैसा, प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, प्लीज़ वो कमेंट किया करो। वेरी नाइस वीडियो एंड ऑल, ये सब ठीक है, बट जो पूछते हैं यार वो बताया करो, क्योंकि इससे हम लोग को भी पता लगेगा ना कि आप लोग वीडियो सिंसियरली देख भी रहे हो कि नहीं। तो इसलिए ये चैप्टर लगा कैसा कि मैं आपको बताना। एंड मैंने अभी जो बोला है कि इसके बाद बुक रीडिंग करनी है, मैप में मार्क करना है, आप वो सब कर लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।